ये बल्ड बल्ड कभी भी मिसयूज नहीं होता। पहली बात तो ये है सर, बल्ड मिसयूज नहीं होता और बल्ड कहीं से परचून की दुकान पे नहीं मिलेगा, बल्ड इंसान के शरीर से ही मिलेगा। देखिए, सबसे पहले तो भारतवासियों को, अपने ग्रामवासियों को, हरियाणा वासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गांव बड़ोली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मां भारती रक्त वाहिनी द्वारा गणतंत्र दिवस के अवसर पर गांव बड़ोली के सरकारी स्कूल में रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में डॉक्टर भानु शर्मा के नेतृत्व में नागरिक अस्पताल से आई रक्त कोष टीम ने कुल 46 यूनिट रक्तदान करवाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री के ओएसडी वीरेंद्र बड़ खालसा, राजीव जैन, राजकुमार मदान, डॉक्टर पुनमल गौड़, वीरेंद्र सोनी कौशिक, राजेंद्र गौतम, बलवान सिंह ढाका आदि अतिथियों ने पहुंचकर रक्तदाताओं का हौसला बढ़ाया। शिविर में युवा नेता तरुण देवदास की माता स्वर्गीय श्रीमती सुदेश गंगवानी व गांव से ही रक्तदाता अशोक कौशिक का जन्मदिवस अवसर भी था। साथ ही पूर्व सेवक रक्तवीर सुधीर बैरागी, दीपक कौशिक, रोहित तोमर, परवीन, अजय आंतिल, नीरज सहित कई युवाओं ने शिविर में अच्छी भूमिका निभाई। तरुण देवदास ने बताया कि मां भारती रक्तवाहिनी के सहयोग से बड़ोली गांव में इस आयोजन को करवाकर समाज की सेवा करने का अवसर मिला। भविष्य में भी ऐसे आयोजन में सहयोग करता रहूंगा। सरपंच राजेश्वर कौशिक व संस्था के कार्यकारी अध्यक्ष सोम प्रकाश ने आए हुए सभी अतिथियों का रक्तदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि रक्तदान जीवन बचाने के लिए जरूरी है, क्योंकि यह किसी मशीन में नहीं बना जाता। इंसान ही दूसरे इंसान के लिए दान करता है, तभी सभी मरीजों का जीवन बचाया जा सकता है। गणतंत्र दिवस पर अंकित त्यागी ने 62वीं बार, वीरेंद्र बड़ोली ने 3री बार, अरमान दैया ने 34वीं बार, राहुल ने पहली बार, अंकित ने 2री बार रक्तदान किया। शिविर में मां भारती रक्त वाहिनी के सभी सदस्यों ने पहुंचकर शिविर का व्यवस्था संभाली और रक्तदाताओं का उत्साह भी बढ़ाया। रक्तदान शिविर के दौरान अनेकों अतिथि पहुंचे, जिनका फूल मालाओं से जो है ना स्वागत किया गया। रक्तदान करने के लिए युवाओं में काफ़ी उत्साह दिखा और युवाओं को प्रशस्ति पत्र देकर जो अतिथि आए थे उन्होंने उनका स्वागत भी किया और सम्मान किया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के सुपुत्र वीरेंद्र बड़ोली भी इस कैंप में पहुंचे और खुद भी उन्होंने अपना रक्तदान किया और सभी रक्तदाताओं को रक्तदान करते रहने की प्रेरणा भी दी। सबसे पहले तो भारतवासियों को, अपने ग्रामवासियों को, हरियाणा वासियों को, सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज भाई तरुण देवदास जी ने की माता जी की जन्मदिवस पे ये ब्लड डोनेशन कैंप हमारे गांव में आयोजित किया है। तो आज मेरा भी मन था कि मैं अभी ब्लड डोनेशन करूं, तो आज मैं भी ब्लड डोनेशन कर रहा हूं और सभी से आह्वान करता हूं कि सभी ये देखो, दान कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जो रक्तदान है सब इससे बड़ा कोई दान नहीं होता। ये कई लोगों की ज़िंदगी बचाता है। तो मैं कहूँगा सभी को रक्तदान जरूर करना चाहिए। और सभी को रक्तदान करते हुए देखकर हरियाणा पुलिस के जवान का भी उत्साह वर्धन हुआ और वो भी रक्तदान करने के लिए पहुंच गए। इस बीच हमने बहुत सारे रक्तदाताओं से भी बात की। चलिए जानते हैं उनके विचार। जी, मेरा नाम योगेश कौशिक, बड़ोली से। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि ये समाज के लिए अच्छा है और जिसको भी अगर वो स्वस्थ है तो हर 2 महीने में, 3 महीने में रक्तदान जरूर कर देना चाहिए। अगर वो शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसको रक्तदान जरूर करना चाहिए। एक बूंद पता नहीं किसकी ज़िंदगी बचा सकता है, बचा दे तो अच्छी बात है। मंजीत सिंह आंतिल, विलेज बड़ोली। पहले 3 बार किया सर। हाँ जी। आज गणतंत्र दिवस पे करने का मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है जी। क्या कहना चाहोगे आप युवाओं? ये तो हर एक आदमी को देना चाहिए। बल्ड कभी भी मिसयूज नहीं होता। पहली बात तो ये है सर, बल्ड मिसयूज नहीं होता और बल्ड कहीं से परचून की दुकान पे नहीं मिलेगा, बल्ड इंसान के शरीर से ही मिलेगा। इसलिए बल्ड देना बहुत जरूरी है।
नाम बताइए। सर मेरा नाम रमेश है। मैं गन्नौर से हूँ सर। गन्नौर से यहाँ और दोनों जगह? हाँ सर, मैं यहाँ बड़ोली स्कूल में क्लर्क की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। हाँ, तो हर 6 महीने में मैं ब्लड डोनेट कर देता हूँ सर। अच्छा, बहुत बढ़िया। कितनी बार करते हैं? सर मैं 5-6 बार पहले भी कर चुका हूँ और हर 6 महीने में टारगेट है कि मैं ब्लड डोनेट करता रहूँ। मुझे अच्छा लगता है। आप युवाओं को क्या संदेश? मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहूँगा कि सभी अपनी सेहत का अच्छा ध्यान रखें और अपना ब्लड डोनेट करते रहे। ये बहुत ही अच्छी सीख है। हाँ, बहुत अच्छी सेवा में समाज के लिए काम करते रहना चाहिए। सबसे पहले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और इस राष्ट्रीय पर्व के अवसर पर श्रीमती सुरेश गंगवानी जी की स्मृति में उनके पुत्र और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता भाई तरुण देवीदास जी और उनकी पूरी टीम ने आज गांव बड़ोली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि रक्तदान का कार्य जो है सबसे पवित्र कार्य है। रक्त का कोई विकल्प नहीं है, इसलिए इस ज़रूरतमंद को रक्त जो है केवल दान से ही उपलब्ध हो सकता है। और रक्त जो है दान हमारे जो जात पात का धर्म का भेदभाव है उसको भी ख़त्म करने का काम करता है, क्योंकि सभी का रक्त का रंग जो है लाल है। और ये रक्तदान होने के बाद किस समाज के किस धर्म के व्यक्ति को जो है चढ़ाया जाएगा ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और रक्त, क्योंकि ज़रूरतमंद को रक्त समय पर उपलब्ध हो जाए तो उसकी जान बच सकती है। और माँ भारती रक्त वाहिनी इसमें जो है बहुत बड़ा एक सहयोग कर रही है, क्योंकि इस संस्था के माध्यम से लाखों की संख्या में जो है रक्तदान हुए हैं और लोगों को, युवाओं को जो है प्रेरणा मिल रही है। आज मैं अपने श्रीमती सुरेश गंगवानी जी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आज मेरे छोटे भाई तरुण जी की माताजी का और जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर और एक ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि रक्तदान शिविर लगाया। और मैं तो अक्सर आपकी जो संस्था है माँ भारती रक्त वाहिनी, तो इसका बड़ा प्रशंसक हूँ और हमेशा मतलब एक प्रेरणा के रूप में आप लोग काम कर रहे हैं कि पूरे नौजवान लगभग हज़ारों की संख्या में आप लोगों की ये पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि जो अपना दैनिक जीवन का, अपने जीवन के सभी दायित्वों को पूरा करते हुए और इस प्रकार के महान कार्यों को अंजाम देने का काम करते हैं। तो पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी, पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी से जब इस विषय की मैंने चर्चा की तो वो बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि मुझे मिला होगा भी। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वो एक दिन यहाँ आए और उन्होंने स्पेशल आप लोगों को बुलाया। और इसी प्रकार अब भी मेरा है कि ऐसे नौजवानों के जो ग्रुप हैं और जो इस पुनीत कार्य को अपने जीवन का लक्ष्य बना करके और जीवन जी रहे हैं, तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं मानता हूँ कि जब रक्तदान हम कर रहे होते हैं तो हम किसी के प्राणों की रक्षा कर रहे होते हैं उस समय, और रक्त की एक बूंद का तब अपने को एहसास होता है, जिस प्रकार तरुण जी ने मुझे बताया कि जब माताजी अंतिम समय में थी और रक्त चाहिए था तो उस समय कौन याद आया, तो माँ रक्त वाहिनी याद आई। और माँ रक्त वाहिनी ने 1 यूनिट खून की आवश्यकता थी तो 10 यूनिट खून वहाँ पर उपलब्ध हुआ। तो ये अपने आप में गौरव की बात है और समाज में अपने दायित्व और धर्म को पूरा करने का एक अपना सशक्त उदाहरण है, जीवंत उदाहरण है। तो मैं पुनः माँ रक्त वाहिनी को आज इस बड़ोली गांव के अंदर जो ये कार्यक्रम किया है 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस पर, तो मैं आपको साधुवाद देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ।